तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ जीके ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 100 जीके क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके कांस्टेबल एंड रेलवे एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले हैं। और दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप परीक्षा में पास जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों बरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो दोस्तों संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो दोस्तों संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके बनी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। दिन है इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों लुई पास्चर ने की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस से बनता है। प्रासई तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रासई तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मलेरिया की दवा कुनीन सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा फूल रफेलेशिया है। संसार का बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार यानी एटीएम की फुल फॉर्म क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेट टेलर मिचेन। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ऑटोमेट और ऑटोमेटेड टेलर मिचेन है। तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? दोस्तों ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक सबको पता है भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो दोस्तों ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे यानी बहुत साल तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है। किस तापमान पर सोलियस फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? दोस्तों 40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों तांबा और टीन कांसा मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या? दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म है। ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों एक तिहाई चुनाव 2 वर्ष बाद होता है राज्यसभा में। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सबको पता है। जयपुर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों
जयपुर की स्थापना अमेर के राजा जयसिंह ने की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1991 में किया गया। ड्रूप कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ड्रूप कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न तुबा भारत आया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब विज्ञान शकुंतलम में लेखक कौन है? तो दोस्तों विज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भाखड़ा बांध सतलुज नदी के किनारे बनाया गया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? दोस्तों हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा अनाज चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी के किनारे बनाया गया। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनाई। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा शरणार्थ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो दोस्तों पानीपत हरियाणा में हुए। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो दोस्तों फ्रोवेल की है। NCERT की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों NCERT की स्थापना 1961 में। तानसेन किसके द्वारा संगीतज्ञ हैं? तो दोस्तों अकबर के द्वारा तानसेन के संगीतज्ञ हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो दोस्तों बैरब खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण ये है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रूस की मृदा क्या है? तो दोस्तों रूस की मृदा रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है अभी वर्तमान में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार हैं? तो दोस्तों भगवान महावीर 24वें तीर्थकार हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये सबको पता है। कटक किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों कटक महानदी के किनारे पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? दोस्तों बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लेन का विस्तार क्या है? दोस्तों लेन की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क लेन का विस्तार है। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी।
गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों 1964। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1793 में लागू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 37वां प्रश्न है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बादशुहर जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो दोस्तों यहाँ पे बर्मा म्यांमार में स्थित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो दोस्तों गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म आलम 12 थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो दोस्तों 22 जुलाई 1946 को अपने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो दोस्तों विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो दोस्तों 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों हमारे लास्ट और अंतिम प्रश्न है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों कर्क रेखा कहलाती हैं। तो दोस्तों इसी चैनल पर आपको 1000 जीके क्वेश्चन जल्द ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपको किस प्रकार के जीके क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।